सरगुजा जिले के अंबिकापुर में भाजपा नगर मंडल के द्वारा रायगढ़ रोड के खरसिया चौक के समीप 2 घंटे राष्ट्रीय राजमार्ग को रोक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय विधायक सहित खाद्य मंत्री और प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। गौरतलब है कि जिले से होकर गुजरने वाली कटनी गुमला नेशनल हाईवे का अधिकांश हिस्सा जर्जर है, जिस कारण इस सड़क से गुजरने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दुर्घटना होने का अंदेशा भी बरकरार रहता है। इन्हीं सभी समस्याओं के चलते मौजूदा भाजपा शासनकाल में स्थानीय कांग्रेसी और मौजूदा विधायक टी.एस. सिंहदेव समेत अमरजीत भगत सड़क पर उतरकर सत्याग्रह आंदोलन सहित बरसात में सड़क को खेत घोषित कर धान और पौधरोपण भी कर चुके हैं। पर वर्तमान में कांग्रेस के शासनकाल को 4.5 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद सड़क का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है, जो कांग्रेस के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि मार्च 2022 तक सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाना था, परंतु किसी कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका, जिस पर ठेकेदार के द्वारा समयावधि के लिए आवेदन राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय में दिया गया है, जिस पर राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय के द्वारा दिसंबर 2022 में समयावधि करते हुए ठेकेदार को जुलाई 2023 का समय दिया गया है। अब देखना होगा कि निर्धारित अवधि में ठेकेदार के द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा या बारिश का बहाना बनाकर कार्य फिर रोक दिया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 43 के लिए 437 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई और जिसका यह कार्य चल रहा है। किंतु जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, राष्ट्रीय राजमार्ग के जो कार्य हैं वो अपने समय सीमा पे पूरे नहीं हुए, जिसके कारण आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार यह मांग करती रही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के काम जैसे पूरे देश में बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं, वैसे ही कार्य हमारे अंबिकापुर और पत्थलगांव के बीच होने चाहिए थे, जो प्रदेश की सरकार और यहाँ के वर्तमान विधायक और मंत्रियों के द्वारा इसकी उपेक्षा के कारण यह कार्य अभी समय पर पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल चक्का जाम के लिए बाध्य थी, जिससे आम नागरिकों को ये सड़क का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो और नागरिकों को सुविधा मिल सके। आने वाले समय में हम लोग और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। यदि वर्षा ऋतु से पहले यदि राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य बहुत तीव्र गति से प्रारंभ नहीं होगा तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आप सभी के सामने है कि पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इसी NH 43 को लेके जो सीतापुर के स्थानीय विधायक हैं माननीय अमरजीत भगत जी और खाद्य मंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ शासन में, और उनको एक तरीके से मुख्यमंत्री का सबके से करीबी माना जाता है। वो आए दिन नौटंकी करते थे कि NH को जाम किया करते थे, हर महीने जाम किया करते थे और रोपा लगाते थे और पूरा दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे किया करते थे। लेकिन जब उनकी सरकार आई और आज 4.5 साल बीतने को हैं, तब उनको जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। मात्र कमीशन खोरी के लिए वो नाटक नौटंकी करते थे। और कांग्रेस में भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पे है, आप सभी से मीडिया के बंधुओं से छिपा नहीं है। तो इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि कमीशन खोरी हमारा बनता रहे, हमारे लोगों का जेब भरता रहे, और जनता से जो इन्होंने वादे किए हैं उनमें ईमानदारी से अगर मैं कहूं तो एक भी वादे को पूरा नहीं किया। इसलिए आज हम इस NH पे धरने पे बैठे हुए हैं ताकि आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके और उनका आवागमन सुगम हो सके। मैं नवीन सिन्हा, सब इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग अंबिकापुर। ये भाजपा ने आज जो सड़क जाम किया है, आखिर ये क्यों किए हैं और इनका ये वजह क्या है जो सड़क नहीं बन पा रही है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आखिर सड़क कब तक बनेगी? सड़क मतलब मार्च 2022 तक ठेकेदार को बनाना था, तो और जिसमें से 74.6 किलोमीटर सड़क बनानी थी और अभी तक 70 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। 4.6 किलोमीटर सड़क बनना है, जिसके लिए मार्च 2022 के बाद समयावधि के लिए ठेकेदार ने राष्ट्रीय मार्ग मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को आवेदन दिया था। तो 8 महीने के बाद समयावधि दी गई है दिसंबर 2022 में।
तो जनवरी 2023 से काम चालू किया गया है। और चूँकि जो 4.6 किलोमीटर जो बचा हुआ है लेंथ, उसमें मुआवजा जिनको दिया जाना था वो न्यायालयीन प्रकरण के चलते वो रीच छूट गया था, और कुछ कोरोना काल के चलते काम धीमी हो गई थी और न्यायालयीन प्रकरण के चलते। तो 4.6 किलोमीटर में आज की डेट में लुचकी घाट, काराबेल, प्रतापगढ़ और पत्थल गांव के पास 1.6 किलोमीटर का 4 लेन का सेक्शन बचा था, जिसमें से काराबेल लगभग कम समाप्ति की ओर है, काराबेल में काम कंप्लीट होने की ओर है, और प्रतापगढ़ में एक साइड अप्रोच बन गया है, दूसरे साइड अर्थवर्क वगैरह का काम चल रहा है, और लुचकी घाट में भी वायाडक्ट में गर्डर कास्टिंग का काम चल रहा है। और कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा? मतलब मिनिस्ट्री ने इनको जुलाई 2022 तक समय दिया है, संभवतः 2022 तक जुलाई 2023 तक दिया टाइम, 31 जुलाई 2023 तक। तो मानसून भी शुरू हो जाएगा, ऐसे में निर्माण क्या हो पाएगा? नहीं तो सड़क निर्माण अप्रोच वगैरह का काम जारी है, बस वायाडक्ट का काम तो बरसात में भी चल सकता है।